हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक सिद्धार्था एकेडमी चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बूस्टर बोर्ड एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं। इस बूस्टर डोज बोर्ड एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। यह विज्ञान विषय में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज एक रामबाण साबित होने वाली है। कमज़ोर विद्यार्थी इस सीरीज के माध्यम से विज्ञान विषय में एक बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल बनता है। तो इथाइल एल्कोहल किससे बनता है, किसके बनता है? दहन में, वायु मिश्रण में, अवायु मिश्रण में और किसी में से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तो इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है गैसों का विनिमय, ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना, भोजन का पाचन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो श्वसन की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2, 3, 4, 1। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिका होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और इओसिन। तो चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, रुधिर के थक्का बनाने में प्लेटलेट्स क्या करती हैं? सहायता करती हैं। प्लेटलेट्स कह लो या थ्रोम्बोसाइट कह लो या कहते हैं प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? ए केशिका, बी धमनी, सी शिरा और डी माधवनी। तो पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए केशिका। छठा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन रक्त में होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में 160 लीटर, 170, 180, 190। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 180 लीटर क्या होता है? फिल्टर होता है। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें मिलता है? श्वेत रुधिर कोशिका में डब्ल्यूबीसी में, लाल रुधिर कोशिका आरबीसी, प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट्स। तो हीमोग्लोबिन मिलता है आरबीसी में, लाल रुधिर कणिक कोशिकाओं में। हृदय में, हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? तो इसका ए है दायां आलिंद, बी बायां आलिंद, सी दायां निलय, डी बायां निलय। तो आठवें करेक्ट आंसर होने वाला है डी बायां निलय। निम्न में से नवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन मुक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह करता है? तो ए है बायां आलिंद, बी दायां आलिंद, सी बायां निलय और डी है दायां निलय। तो नवे का करेक्ट आंसर होने वाला है ए बायां आलिंद फेफड़ों से क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है। 10वां क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप और लैक्टोमीटर। तो 10वें का करेक्ट आंसर होगा ए स्पाइग्नोमेनोमीटर से क्या होता है? बीपी या ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ग्लूकोज पायरुवेट में विघटित हो जाता है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी कायम में और केंद्रक में। तो 11वें का करेक्ट आंसर होगा ए। तो ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में कोशिका द्रव में क्या होती है? क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है? चेंज होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन और पोषण। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां, जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? हार्मोन, एंजाइम, अभिकारक और विटामिन। तो 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है बी एंजाइम। जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या चाहिए? CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए
इसका तो इसमें क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा डी। O2 की आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण में। O2 का तो क्या होता है, उत्सर्जन होता है, O2 को ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका डी आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्गी का और क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है, क्लोरोप्लास्ट आवश्यक होता है, तो इसलिए क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, जल का। तो पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, और जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तंत्रिका कोशिका, लाल रुधिर कोशिका में, उपकला कोशिका में और पेशी कोशिका में। तो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल का जमाव का वो क्या होता है, एवाइवेशन की, मतलब एवाइवेशन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, तो किसमें होता है, पेशी कोशिकाओं में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18वां, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है ग्लूकोज, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया और सीएमपी। तो क्या होती है, ऊर्जा होती है मुख्य रूप से क्या होती है, किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। एटीपी के अंतस्थ फास्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान होगा, मतलब एटीपी के एक अणु में कितने ऊर्जा होती है। तो एटीपी के एक अणु में 25.05 किलोजूल प्रति मोल, 30.06, 30.5 और 30.35.5 किलोजूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 में का सी, 30.5 किलोजूल प्रति मोल होती है एक एटीपी अणु में ऊर्जा होती है। तो मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है, मानव में श्वसन वर्णक मतलब श्वसन में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन और मेलेनिन। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन वहवर्णक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है रुधिर में। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, श्वसन वर्णक का कार्य करता है। तो 20 में करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मानव में सामान्य रक्तचाप का मान होता है 90/100, 150/110, 80/100 और 120/80। इसका करेक्ट आंसर होने वाला डी, 180/80 mmHg होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं भोजन का वहन, जल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन। तो पादप में फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन, और एफ का फ्लोएम में एफ होता है और भोजन को होता है फूड। तो क्या करते हैं, फ्लोएम भोजन का संवहन करते हैं, जबकि जाइलम जल का वहन करते हैं। तो 22 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन। तो मनुष्य में अमाशय किसका है, करेक्ट आंसर होगा सी, पोषण का भाग है। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका आंसर होगा, मानव में हृदय क्या करता है, परिसंचरण का कार्य करता है, रुधिर परिसंचरण का कार्य करता है। अग्नाशय में पाए जाने वाला एक एंजाइम है, तो अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन मिलता नहीं है, रेनिन नहीं मिलता, और टाइलिन लार में होता है, जबकि पेप्सिन रेनिन किस में होते हैं, अमाशय में होते हैं, जबकि ट्रेप्सिन किस में पाया जाएगा, अग्नाशय में पाया जाता है। तो 25 में करेक्ट आंसर होगा सी। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है, वसा क्या होता है, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन। तो पेप्सिन और रेनिन तो किस में होते हैं, अमाशय में होते हैं। एमाइलेज होता है, ये किस में होता है, ये भी इसमें होता है। जबकि वसा का पाचन कौन करता है, 26 में करेक्ट आंसर होगा ए, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है मछली में, मानव में, मेढक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 3 कोष्ठीय हृदय मेढक में होता है, और जबकि मछली में होता है 2 कोष्ठीय, मानव में 4 कोष्ठीय होता है। तो 3 कोष्ठीय मेढक में होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अवशोषित वसा का वहन होता है रक्त द्वारा, लसिका द्वारा, प्लाज्मा द्वारा और प्लेटलेट्स द्वारा। तो 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, लसिका द्वारा वसा का क्या होता है, वहन होता है। मानव उत्सर्जन के आधार पर, तो मानव किस प्रकार का जीव है, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक,
यूरियोटैलिक और अमीनोटैलिक। करेक्ट आंसर होगा सी, यूरियोटैलिक। मानव क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, इस कारण मानव को क्या करते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं। मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है, तो मानव में फुफ्फुस पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिसंचरण, तो क्या करते हैं, श्वसन का भाग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30वें का सी हो जाएगा। तो आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके अब तक सॉल्व हो गए हैं। अब देखते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आपके कैसे देखते हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी के आकार का होता है। तो हृदय है वो क्या होता है, एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसका आएगा मुट्ठी, करेक्ट आंसर मुट्ठी हो जाएगा इसका। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी आवश्यकता होती है। तो जो घास खाने वाले शाकाहारी होते हैं उनकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है, जैसे कहते हैं क्षुद्रांत कह सकते हैं। तो दूसरे का करेक्ट आंसर होगा क्षुद्रांत हो जाएगा। पहले का मुट्ठी, दूसरे का क्षुद्रांत। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है। तीसरे का होगा चपटा हो जाता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहते हैं, रुधिर कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। चौथे का करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा। स्राव में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या होते हैं, बाल्ब होते हैं। बाल्ब क्या करते हैं, रक्त को वापस जाने से रोकते हैं, वो एक ही दिशा में प्रवाहित होने से को प्रवाहित होने देते हैं। तो 5वें क्वेश्चन का होगा बाल्ब। बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है। तो बसंत ऋतु में क्या होती है, ऊतकों में क्या होती है, शर्करा होती है, वो उसका भंडारण, स्टार्च का भंडारण किसमें होता है, कलिकाओं में होता है। पौधों में गिरने वाली पत्तियों में भी अवशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। तो 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अवशिष्ट पदार्थ। तो पौधे में गिरने वाली पत्तियों में भी क्या होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा लचीली होती है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। तो ये आपके ये रक्तस्थान वाले क्वेश्चन भी क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इस प्रकार आपके अब तक 30 कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 30 क्वेश्चन, 30 और प्लस 9 39 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। तो यदि आप इन लगातार इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से लास्ट तक बने रहते हैं और आप सभी टेस्ट सीरीज़ों को के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो एक आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करते हैं, और जिससे आप एक 90+ का स्कोर प्राप्त कर लेंगे, और इससे आपके एक आप अच्छे अंकों से पास आउट हो गए। तो मैं आशा करता हूँ यह टेस्ट सीरीज़ आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। थैंक यू, धन्यवाद।